हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, बेसिक मैथ की जो मैंने पार्ट 1 वीडियो थी वो आपके लिए अपलोड कर दी है। जिसने भी हमारी जो है बेसिक मैथ से रिलेटेड पार्ट 1 जो है हमारी वीडियो फर्स्ट थी, नहीं देखी पहले उसे देखिए आप। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है आपका। और यहाँ पर जो है आज हम ये बेसिक मैथ की दूसरी क्लास है आपके लिए। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि ऑल टाइप्स जो है फ्रैक्शन, यहाँ पर एलसीएम वगैरह आपको सिखाया जाएगा। अब देखिए जैसे क्या होता है इसके ऑल टाइप्स। जैसे अब देखिए जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारी, जैसे कोई आपके ये समझ लो अब ये समझ लीजिए जैसे आपके 3/8 है, 3/8। कोई सी भी डेट ले लीजिए आप, चाहे 4/7। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो होता आपका, ये होता आपका अंश, यानी कि होता आपका ये अंश और ये होता आपका हर। इसे हम बोलते हैं नोमिनेटर और ये होता आपका डिनोमिनेटर। अब अंश और हर ये किसकी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है, यानी कि हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो आप अंश क्या आपका यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर देखो 7 क्या आपका हर है, यानी कंपेयर करिए आप। तो आपका यहाँ पर देखो अंश बड़ा है या क्या 7 हर बड़ा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है ये ग्रेटर है किसके कंपेयर में, नोमिनेटर के। तो आप क्लियर मतलब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये क्या होगी हमारी प्रॉपर भिन्न होगी, उचित भिन्न। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है 7 नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया नोमिनेटर 7 और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पर सही तरीके से बता सकते हो कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है यहाँ पर ग्रेटर है किसके कंपेयर में, नोमिनेटर के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं आपकी ये उचित भिन्न है। अब देखिए नेक्स्ट इम्प्रॉपर भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न। इसमें क्या है क्लियर करने का, देखो 8/7 × 9/4 है ये आपका 8/7, 9/4। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो ऊपर की डीट होती है हमारी अंश होती है और नीचे के जो डीट होती है हमारी हर होती है। यह हो जाएगी आपकी ये अंश और ये होगी आपकी हर। अब यहाँ पर देखो जो आपका अंश है यानी कि नोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप कंपेयर कराइए तो देखो आपको क्या दिखेगा, 9 जो है हमारा किससे है, मतलब लार्ज वैल्यू हमारी 4 से है। तो हम कह सकते हैं 9 जो है हमारा ग्रेटर है किससे, 4 से, यानी कि हम बोल सकते हैं नोमिनेटर जो है हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। तो जौन सी भी संख्या जिसका अंश जो है बड़ा होगा किससे, हर से, तो वो होगी हमारी अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पर क्या आपका ये डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि हर बड़ा होगा किससे, अंश से। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपका जो मतलब डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब देखिए यहाँ पर देखो मिक्स फ्रैक्शन आ गई आपकी, यानी कि कोई सी भी डेट ले लीजिए आप, 2 सही 2 और 4/3। इस फॉर्म में जो भी होगी आपकी होती है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि आप बोल सकते हो इसे मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर है देखो ये 5 और 6/7। तो ये प्रॉपर्टी है प्यार दोस्तों, ये क्या हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन जो होती हैं ये किस टाइप, किन किन टाइप्स की होती है, कितने टाइम्स होती हैं ये। तो 5 और 6/7 और दूसरी आपकी 7 और 4/3। तो ये भी क्या आपकी ये भी फ्रैक्शन है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है ये आपकी। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया, यानी कि मिश्रित भिन्न आ गई आपकी। मिश्रित भिन्न क्या होगा आपका, जैसे ये मान लीजिए आप 4 आ गया आपका, ये समझ लीजिए जैसे 1/2 हो गया अपॉन 3/4। अब यहाँ पर आपको मेन मानना पड़ेगा, यानी कि आपका मेन जो है ये है आपका। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया, यानी कि आपका ये है मेन। तो आप क्या करोगे यहाँ पर ये ऊपर की डीट तो आपकी ऐसी आएगी सेम नोमिनेटर वाली। अब ये पूरा आपका नोमिनेटर मान लो, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब जब आप इसे ऊपर आएगा ये, यानी कि जो आपकी 4 है ये नोमिनेटर में जब इसके कराओगे आप सॉल्व करोगे इसे,
तो यह आ जाएगा आपका 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3, यानी कि क्या कह सकते हो आप 1 की जो आप 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 की 3 से करा दोगे। या देखिए अब यहाँ पर ये देखिए आप 3/4 अपॉन 5/7 इक्वल का साइन जैसे आपका यहाँ पर है, तो 3 की किससे मल्टीप्लाई करा दोगे आप 7 से और 4 की 5 से, यानी कि जो आप सबसे आपका टॉप पर होगा वो बॉटम से करा दो मल्टीप्लाई, और जो आपका ये यानी कि यहाँ पर ये टॉप बॉटम वाला है तो उसके कहाँ पर हो जाएगी, ये इसके टॉप पर हो जाएगी सेकंड वाले के। तो उम्मीद करता हूँ, या फिर इस यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो आप, या फिर 3/4। अब जो नीचे की पूरी आपका फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, यानी कि 7/5 हो जाएगी। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ना तो 3 से 5 कैंसिल हो सकता है, और ना ही 5 3 से, 4 7 से नहीं हो सकता, 7 4 से। तो इस कंडीशन में हम जो है नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 7 जा 20, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो 3/5, 3/5/6 ये है हमारा। अब समझ लीजिए जैसे हमारा मेन कौन सा है, ये मेन जो आपका ये अपॉन ये है, क्लियर। अब इसे क्या करोगे आप, 3 ऐसे ही रहेगा आपका। अब जो नीचे का जो फ्रैक्शन है आपका ये 5/6, तो ये आपके रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगी आपकी 6/5, या फिर आप क्या कह सकते हो 6 की जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो 6 की 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका ये 18/5 आ जाएगा ये। तो देखो ये सारे डाउट जो है आपके ये एग्ज़ाम वगैरह में ये सारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये आपके ये क्लियर डाउट्स नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये डाउट्स जो हैं ये इसीलिए हम बेसिक मैथ जो है आपके लिए ला रहे हैं, और ये हमारी वीडियो जो है बैक टू बैक आती रहेंगी बेसिक मैथ की। और जो हमारे परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है वो मेरे प्यार दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये पार्ट 5 आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर आगे देखो वितत भिन्न इस फॉर्म में भी होती हैं आपकी, क्लियर। जैसे बन ओल्जा इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको बेसिक मैथ बढ़िया होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब ये मैं पहले एडवांस देकर पढ़ूंगा जा रहा हूँ आपको जानकारी। जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये हम पहले कर चुके हैं, यानी कि आप बढ़िया हो जाओगे। तो यानी कि अब देखो यहाँ पर है ये 1 प्लस का 3/2 प्लस का 4/5। अब इसके हमने देखो अब क्या है, यहाँ पर ये आंसर हमारा हर है, यानी कि हर में अगर कोई डेट नहीं तो हम वन लेट कर लेते हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पर ये 1 प्लस का 3/। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 5 आ जाएगा एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 2 जा 10 और 1 की 4 से, यानी कि 10 प्लस का 4 आ जाएगा ये। 1 प्लस का 3 कितना जाएगा ये 14/5। अभी मैंने बताया था आपको, जो मैंने अभी बताया था ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अभी देखो हाँ ये रही मिश्रित भिन्न बताई थी। क्या बताई थी मैंने, 3/5/6 है, ये आपके इक्वल आ गया। यहाँ पर मेन है ये अपॉन का साइन, तो ये इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 18/5। यही तो बताया था मैंने अभी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे अब, चलो दोबारा करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1 प्लस का 3/2 प्लस के 4/5, इस तरह समझ लीजिए। या फिर देखो आप इस तरह से मान लीजिए, जैसे 1/2 प्लस के 1 हुआ आपका। अब यहाँ पर तो ये आपका आंसर हर में आ गया, और यहाँ पर क्या आपका ये 1 ही है सिंपल, यानी नोमिनेटर देगा, डिनोमिनेटर में आप 1 लेट कर सकते हो, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप यहाँ पर, तो 1 प्लस का 2 यानी कि 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी इसे आप यूज़, यही आपका जो रूल्स है यहाँ फॉलो हो जाएगा। ये 1 प्लस का 3 कितना जाएगा आपका यहाँ पर 5, 5 2 या 10 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 14। और 5 जो है 5 की आपके जो है फर्स्ट जो डिजिट्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का 15/14। अब देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर लेंगे, यानी कि हम इसका जब एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा। तो जब 14 की 1 की 14 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 14 बन जा 14 प्लस 14 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कह सकते हो 1 की 15 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। अब इसे आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 29 अपॉन कितना हो जाएगा 14।
तो देखो ये भी मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक मैथ कराई थी ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये ऑड नंबर है यानी कि हमारी विषम है, और ये क्या आपकी ये इवन नंबर है। तो ये हमारी जो अंश और हर जो है एक ही डिजिट से हमारी कैंसिल होनी चाहिए। अब जैसे ये 200 हो जाएगा, सम वैल्यू है हमारी, और ये नहीं है तो हम इसे सेम ऐसे ही लिख दोगे, या फिर आप अगर आपको पॉइंटों में है आंसर तो आप पॉइंटों में लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब देखो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम आ गया, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होती है आपकी, जैसे ये समझ लीजिए आप, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होती क्या है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, अब जैसे a/b है आपका, a/b, तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगी, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म वो होती है हमारी व्युत्क्रम होना, ठीक है। जैसे हमारी अब जैसे ये है आपकी 4/5 है, इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगी 5/4, यानी कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे कोई हमारी रेशनल नंबर है a/b, अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश का हर और अंश हर का अंश हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वही यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी कि व्युत्क्रम भी क्या होगी आपकी a/b है, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a होगा। और देख लीजिए इसे 3/2 हुआ आपका, 3/2 हुआ तो इसका हो जाएगा 2/3, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए हम जैसे सोल्व करेंगे, अब इसे किस टाइप से करेंगे अब हम, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है, ये कंपलसरी है इसीलिए मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ रहा आपका 1/4 है, 1/4 प्लस का 1/4, 1 क्या आपका नोमिनेटर है और ये क्या आपका डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि ये आपका 1 अंश है और ये आपका हर हो गया, ये अंश ये हर हो गया। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। अब हर दोनों का हर क्या हमारा सेम है हर, यानी कि एलसीएम क्या जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा। जिसका हर सेम होगा ऊपर की डिजिट आप सेम ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस का 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 2/4। अब देखो ये 2 भी क्या आपका इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर है, तो ये एक ही डिजिट से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 आ गया, ये 1/2 सही है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब चलिए इसी के अनुसार एक और देख लीजिए, 3/2 हुआ प्लस के 4/2 हो गया आपका, या फिर 5/2 लिख लीजिए आप। अब देखो दोनों का हर क्या हमारा सेम है, दोनों का हर, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2 आ जाएगा एलसीएम भाई, और ऊपर का क्या आ जाएगा यहाँ की डिजिट सेम आ जाएगी, यानी कि 3 प्लस के 5, यानी कि क्या आ जाएगा 5 3 8/2, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 4 आ गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आपके सामने है, इसे किस टाइप से करोगे अब आप। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करना, देखो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपका वहाँ पर क्या था, हर दोनों सेम थे। अब यहाँ पर क्या हमारी डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग है। 4/5 आपको प्लस 3/2, इसे किस तरह से सॉल्व करोगे आप, यानी कि 4 क्या आपका अंश हो गया, ये हर हो गया, अंश और हर। अब दोनों का देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10। अब 5 की पहले आप क्या करोगे, 5 की टेबल में 10 देखिए कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, यानी कि 2 की 4 से मल्टीप्लाई करा ली, 2 4 जा 8 प्लस। अब 2 की टेबल में देखिए 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 5 3 जा 15। एक और बात ध्यान रखना, आप प्लस में है आपकी ये फ्रैक्शन, अगर आपको ये एलसीएम वगैरह सॉल्व करना है, ये जैसे 3/2 हुआ प्लस के 4/3 हुआ, ये रूल्स जो है इसमें फॉलो हो जाएगा प्लस वाले में। अगर आप माइनस वाले में करोगे तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर आपके जैसे 3/4 हुआ प्लस के 1/4 हुआ प्लस का 6/2 हुआ, इसे किस टाइप से करोगे। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप इस टाइप से सीख जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी। प्लस वाले में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जैसे 2 4 जा 8 आ गया, 5 3 जा 15 आ गया, तो 15 और 8 क्या हो जाएगा आपका 23/10 आ गया, यानी कि हम ये सब सोल्व करेंगे 2.3 आ जाएगा, या फिर आप इसे यहीं रहने दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अब नेक्स्ट कंडीशन में आ गई आपकी ये 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये
क्या हमारा यहाँ पर ये 1 है नोमिनेटर में, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप लेट कर सकते हो। तो 2 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 1 3 जा 3 प्लस के 2 1 जा 2, ये आ जाएगा आपका 5/2, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। हर में आपकी सेम डिजिट ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि आंसर आ गया। आप इसे अगर फ्रैक्शन उसमें पॉइंट में लिख सकते हो 2.5। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है अब आपको। 6/4 आपके सामने, 6/4 प्लस के माइनस का 3/2, इसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 6/4 पहले तो हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं क्या आता है, माइनस का 3/2। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, ये नहीं है कि आपको एकदम ही हाई लेवल का पढ़ा दो। क्लियर। तो आपकी देखो बेसिक चीज़ आपको होनी चाहिए कंपलसरी, ये स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, यानी कि 1 के 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, माइनस लगा दो। अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 2 के 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 6, 2 3 या 6। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी वैल्यू कैंसिल कब होगी, सेम डिजिट होनी चाहिए हमारी, और जो हमारी साइन है वो अपोजिट होनी जानी है, यानी कि प्लस माइनस होंगे, ये प्लस का आपका, ये माइनस का, यानी कि कैंसिल हो गया 0/4। अब भाई हम किसी संख्या को, जैसे 0 है, किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 को किसी भी संख्या डिवाइड करोगे तो इन्फिनेटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा। चलिए और देख लीजिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा आपको आ गया -3/2, इस तरह से क्वेश्चन है आपका ये, -3/-4 प्लस का माइनस के 4/3, ये आपका क्वेश्चन है जैसे। अब आपको किस तरह से करना है ये, देखो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हो, तो आपका जो रिमेन रहा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपको, माइनस के 4/3। ये मैं आपको जो पार्ट हमने फर्स्ट जो क्लास ली थी वो मैं आपको बता चुका हूँ ये। अब देखो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना जाएगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि आपका 12 जो है आपका ये एलसीएम में जाएगा। 3 जा, अब देखो 4 3 जा 12, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि जब आप -16 में +9 ऐड करोगे तो आप क्या रिमेन रहेगा आपका, माइनस के 7/12। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट भी देखो, जो मैंने भी सॉल्व कराया था वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। माइनस के 3/-9, -3 में माइनस के 9 प्लस का माइनस के 7/4। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, आपका आंसर हर में माइनस है। क्लियर। अब देखो जैसे ये है, मैं लिखता हूँ जैसा 4/5 हुआ आपका, इंटू माइनस के 3/2 हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ आपका, इंटू 1/2, कोई सी भी डेट ले लीजिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको देखो माइनस यहाँ से यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, और अगर प्लस में या माइनस में हुआ, अब जैसे ये समझ लीजिए आप, जैसे माइनस के 4/5 है, प्लस के 3/-2 लिख दिया, प्लस ये हुआ, ये माइनस में हुआ, यानी कि आप जब एलसीएम वगैरह में सोल्व करोगे प्लस माइनस में, तो आप ये इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते यार, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए डिजिट आपकी। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/9 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के 7/4 होता है। आप इसे 1 डिजिट से कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आप क्या जाएगा 1/3 माइनस के 7/4। तो आपका जो एलसीएम आएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर ये, -4 3 जा 12, 3 7 जा 21, यानी कि जब -21 में आप 4 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, माइनस के 17 आ जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 17 क्या आपका ऑड नंबर है, और 12 क्या आपका यहाँ पर ये इवन नंबर, तो आपका ये एक डिजिट से कैंसिल नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि 17 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा पॉइंटों में। चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में देखो क्या करना आपको, ये तो थे हमारे जैसे 2 फ्रैक्शन आपको गिवन है, जैसे हमने क्या सीखा अभी तक, जैसे आपकी 1/2 हुआ, जैसे हमने क्या सीखा अभी तक, जैसा हमने सीखा भाई 1/2 प्लस के 4/3, ये कंडीशन सीखी पहले आपकी फर्स्ट टाइप की।
और सेकंड टाइप की समझ लीजिए आप, ये सीखी थी अभी 3/5 प्लस के 4/5, ये हमने सीखा है। थर्ड कंडीशन में क्या सीखा आपने, माइनस के 4/-6 हुआ, प्लस का माइनस के 3 कुछ भी ले लो 3/2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, तो आप ये, मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों, ये आपको ये सारे फैक्ट्स हैं इसके क्लियर हो रहे होंगे आपको। अब देखिए, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, जैसे 1/, कोई से भी वैल्यू ले लीजिए आप। चलिए पहले सिंपल वाला देख लीजिए, 4/5 प्लस का 3/2 प्लस के 4/10। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है। एक तो क्या है इसका सिंपल वाला जो है, आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 2 को फ्रैक्शन को, इसे बाद में ले लीजिए, तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सीखना शॉर्ट वाला, तो यानी कि आप डायरेक्ट जो है इसका एलसीएम ले सकते हो। क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट एलसीएम, 10 आ जाएगा। अब 5 की टेबल में अब 10 क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 की टेबल में भी आता है 10 और 5 की टेबल में भी, 10 की टेबल में भी 10 1 टाइम्स आता है। तो हमें वो डिजिट लेनी है जो तीनों से ही हमारी डिवाइड हो जाए। तो 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 की जो है इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 2 4 जा 8, कैंसिल नहीं करना है आपको ये। अब 2 की टेबल में देखिए 10 कितने टाइम्स होता है, 5 टाइम्स। 5 की 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 5 3 जा 15 प्लस 10 की 10 में देखिए 10 जो है 10 कितने टाइम्स होता है, 1 टाइम, यानी कि 1 4 जा 4। आप इसे अब ऐड कर लीजिए, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना होता है आपका, ये 27 हो जाएगा, यानी कि 27/10। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि आप इसे पॉइंट में ले सकते हो, 2.7 आ जाएगा। पॉइंट वाली कंडीशन में आपको ये जो फर्स्ट क्लास करी थी हमने ये क्लियर कर गया था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा यहाँ पर, ये जैसा आपका होता है माइनस के 4/5 हो गया, माइनस के प्लस का 6/ हो गया आपका, ये फिर इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, 6/6 प्लस का 3/25 हो गया, या फिर आप यहाँ पर भी 10 ले सकते हो। अब जैसा हमारा हो गया ये ब्रैकेट में है, इसे भी आप ब्रैकेट में ले सकते हो, और यहाँ पर भी माइनस है, ये आपका -6 में है, ये है माइनस का 6। अब इसे इस तरह से आप किसे सॉल्व करोगे, आपको मैंने क्या बताया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, यानी कि 4/5 आ गया, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होता है माइनस का 6। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर क्या 1 ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस के 3/ आपका आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 10 आ गया, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, माइनस के 1 की 10 से मल्टीप्लाई करा होगा, 10 6 जा कितना हो जाएगा 60, माइनस 10 जा कितना हो 1 3 जा 3। तो अब इसे क्या कर सकते हो आप, देखो 8 आपके ऐसे ही आ जाएगा, सेम रहने दो, जो माइनस माइनस वाली डिजिट हम ये ऐड कर लीजिए, यानी कि 63 आ जाएगा। 63 में कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, 13 में से 8 माइनस कर लो, यानी कि माइनस के कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, और 55 आ जाएगा, माइनस के 55/10। इसे आप पॉइंट में लिख सकते हो, तो माइनस के 5.5 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आज जो भी हमने करा है, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।